हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं वीवीयू सेमेस्टर 2 जिनका सेशन 23 से 27 मेजर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, वीडियो जो हम बना रहे हैं वो लगभग 5 साल हो गए, ठीक है। और हमें पता है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से रिपीट किया जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जितना भी सेमेस्टर का वीडियो आया उसका नीचे जाके कमेंट में देखिए कि स्टूडेंट लोग कमेंट क्या किए हैं। सबका एक ही कमेंट होगा कि हाँ सर जो आप बताएं वही क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सभी के लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस बताएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जितना टॉपिक सिलेबस में बताया गया है वही टॉपिक से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा होने वाला है। आप अगर बुक भी परचेज किए हैं तो बुक में भी जितना क्वेश्चन दिया गया उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिया गया वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आपको मैंने फिक्स क्वेश्चन बताएंगे जो फिक्स आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो पिछले बार का पूछा गया पेपर है वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और हम 1 नंबर का भी बताएंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर 2 जिसका सिलेबस पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना राजनीतिक सिद्धांत का प्राकृतिक और महत्व। उसके बाद आपको पढ़ना शास्त्रीय परंपरा अर्थ विशेषता महत्व, ठीक है। उसके बाद पढ़ना आपको आधुनिक परंपरा। उसके बाद राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास, संप्रभुता का एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत, न्याय समानता, अधिकार और स्वतंत्रता, ठीक है। यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन बनेगा देखिए दोस्तों। पहला तो आपको ये क्वेश्चन हो गया राजनीतिक सिद्धांत। अभी हम आपको ऊपर में बताएंगे भी कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस और इसी सिलेबस से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। इतना आपका क्या है सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेजर पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आपका कि राजनीतिक सिद्धांत के प्राकृतिक और महत्व पर प्रकाश डाले। देखिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंट है और ये आप 100% हमसे लिखवा करके ले लो कि आपके एग्जाम में ये पक्के आएंगे। तो ये क्वेश्चन को आप रट के चले जाओ, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इसी का नहीं बल्कि जितने सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने सारा करवा दिया है। इसके पहले वाले जो स्टूडेंट लोग पढ़े थे उन सभी को मैंने सारा क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल आसान तरीका से। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर के देखिए, सारा क्वेश्चन आसान में तरीका से करवा दिया गया, ठीक है। तो ये आपका पहला जो है वो पक्का आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। ये यहाँ से आपका 15 नंबर ये वो फिक्स हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा दिख रहा है, ठीक है, ये राजनीतिक सिद्धांत का ही 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत जो आपने फर्स्ट में पढ़ा नहीं, राजनीतिक सिद्धांत की प्राकृतिक और महत्व, तो राजनीतिक सिद्धांत का 2 प्रकार होता है, एक परंपरावादी और एक आधुनिक, ठीक है। तो क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दें और इसकी विशेषताओं का विवेचना करें। तुम परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान बोलो चाहे तो शास्त्रीय परंपरा बोलो, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान या तो फिर शास्त्रीय परंपरा का अर्थ विशेषता का वर्णन करो, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आएंगे परंपरावादी या तो फिर शास्त्रीय परंपरा, जो कि मैंने आंसर बना दिया, जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दें और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। वीडियो के अंत में मैं आपको इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इंपॉर्टेंट उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ के जाना कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। या तो यही क्वेश्चन आपको आएगा कि सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करें, या तो यही चेंज करके आ सकता है कि देवीय सिद्धांत का वर्णन करें। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन दे दिया कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें, तो अगर ये वाला आएगा, ठीक है, तो इसका तो आंसर आप लिखोगे ही लिखोगे। अगर मान लो कि ये वाला क्वेश्चन आ जाता है सामाजिक समझौता सिद्धांत या तो देवीय सिद्धांत, तो ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ना, ये सामाजिक समझौता सिद्धांत और देवीय सिद्धांत, ये हमारा राज्य की उत्पत्ति का ही 2 सिद्धांत है। ये जो है ना राज्य की उत्पत्ति, तो जो राज्य की उत्पत्ति हुआ था वो 2 सिद्धांत पे हुआ था, एक सामाजिक समझौता सिद्धांत और एक देवीय सिद्धांत, ठीक है। तो कभी कभी क्या कर लिया जाता है, सिर्फ पूछा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत का वर्णन करें। तो जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें दोनों चर्चा करना आपको, सामाजिक समझौता सिद्धांत भी और देवीय सिद्धांत भी, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आ जाता है अगर सामाजिक समझौता सिद्धांत पर, इस पर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सामाजिक समझौता के बारे में बताना है। अगर देवीय पर आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको देवीय के बारे में बताना है। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी पर भी क्वेश्चन आ जाए
इससे रिलेटेड मैंने एगो वीडियो बना दिया है, ठीक है, कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें, चाहे सामाजिक समझौता सिद्धांत दे दे, चाहे देवीय सिद्धांत दे दे, जो मैंने आपको आंसर बनाया वही आपको लिख देना, ठीक है। ये बात आप समझ गए। क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इससे देगा, या तो इसी के दो प्रकार होते हैं, ये और एक ये, तो ये कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आइंस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। यहाँ पे हमें संप्रभुता का सिद्धांत पढ़ना है। तो संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो दो प्रकार का होता है, एक बहुलवादी सिद्धांत और एक एकलवादी सिद्धांत, जिसको अद्वैतवादी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपके एग्जाम में ऐसे दे देता है कि आइंस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करना है, ठीक है, तो इसका मैंने आंसर करवा दिया, जाके देख लो। तो इसमें दोनों चर्चा करना है, बहुलवादी भी और एकलवादी भी। अगर सिर्फ और सिर्फ आ जाता है कि संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत का विवेचना करें, तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। अगर सिर्फ आ जाए संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का विवेचना करें, तो इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया, ठीक है। और अगर मान लो ना तो बहुलवादी आता है ना तो एकलवादी आता है, सीधा सीधा आता है कि आइंस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें, तो जब ये ला क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें से ही दोनों आपको लिख देना, बहुलवादी भी और एकलवादी भी। आपको दोनों पढ़ के जाना है, बहुलवादी भी और एकलवादी भी। अगर सिर्फ बहुलवादी पर आएगा तो बहुलवादी वाला लिखिएगा, एकलवादी वाला आएगा तो एकलवादी लिखिएगा। लेकिन अगर संप्रभुता का सिद्धांत दे दे, सिर्फ ना बहुलवादी बोले ना एकलवादी, तो यहाँ पे दोनों आपको लिख देना है, इसमें बहुलवादी भी और एकलवादी भी। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न दिख रहा है आपको, एक समानता से पढ़ लेना, एक न्याय से पढ़ लेना, एक अधिकार से, एक स्वतंत्रता से। समानता की परिभाषा और इसके विभिन्न प्रकार पढ़ लेना है, न्याय की परिभाषा और इसके विभिन्न प्रकार या तो फिर अवधारणा का वर्णन करें, अधिकार की परिभाषा और इसके विभिन्न प्रकार, और स्वतंत्रता का परिभाषा और इसके विभिन्न प्रकार। ये जितने सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का मैंने आंसर करवा दिया, जो कि आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है वो भी बता दीजिए। तो देखिए ये आपका फिक्स नहीं है कि एगो क्वेश्चन आ रहा है, एगो पक्का है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से है कि राज्य की उत्पत्ति का, तो यहाँ में से आपका एगो क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा इससे, ठीक है। एक इससे आपका हो गया, 2 क्वेश्चन रेडी हो गया, एगो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा पक्का, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको कोई 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समानता, न्याय, अधिकार और स्वतंत्रता, इससे रिलेटेड कोई 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके थे फिक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।